हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल और हम स्मार्ट क्लासेस में यानी एएससी क्लासेस में। बच्चों, आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं नाइन्थ क्लास के मैथ्स के बारे में। यानी कि हम इसमें नाइन्थ क्लास की मैथ्स का एक्सरसाइज 7.1 डिस्कस करेंगे। यानी कि 7.1 के बारे में आज हम इसमें पढ़ेंगे, जिसका नाम है ट्रायंगल्स। यानी कि हम ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे और किस तरीके के ट्रायंगल्स होते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम ओनली फॉर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस करेंगे। सिर्फ 2 क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास में जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है कि पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि चतुर्भुज ए बी सी डी, मतलब आपको एक चतुर्भुज दिया हुआ है ए बी सी डी, ठीक है, जो आपको फिगर में दिखाया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि ए सी बराबर ए डी दिया हुआ है। मतलब आपको दो साइडें दे रखी हैं ए बी। जो एसी साइड है, ये वाली जो साइड है, इस वाली साइड के बराबर आपको दिया हुआ है। और ए बी जो है वो एंगल ए को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। मतलब जो ए बी लाइन है वो क्या करती है, एंगल ए को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो आपको क्या करना है, बताना है कि ट्रायंगल ए बी सी, यानी ए बी सी ऊपर वाला और ए बी डी ये नीचे वाला, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों आपस में हमें कॉन्ग्रेंट करने हैं, मतलब सर्वांग सम करने हैं। आपको लास्ट में फिर बताया हुआ है कि बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यानी कि बीसी, बी ये वाला, बीसी ये वाली लाइन और कौन सा बीडी, इन दोनों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये आपसे पूछा है। यानी कि इन अ क्वाड्रेटरल एबीसीडी, आपको एक क्वाड्रेटरल दिया हुआ है एबीसीडी, एसी इजिकल टू एडी आपको दिया हुआ है, एसी इजिकल टू एसी दिया हुआ है। ए बी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। तो सी एफ फिगर, यानी कि फिगर में आप देख सकते हैं। तो सो डैट आपको प्रूफ करना है कि ऊपर वाला ट्रायंगल यानी कि ए बी सी और ए बी डी, ये आपको प्रूफ करने हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। और वी व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलो हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। और हमें किन दो एंगलों के बारे में बात करना है, हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, हमें प्रूफ करना है। हमें प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसके बराबर प्रूफ करना है, किसके कॉन्ग्रुएंट करना है, ए बी डी के, ठीक है। तो हम इसको शुरू करते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम दो ट्रायंगल लेंगे। कौन से वाले ट्रायंगल लेंगे, जिनको हमने कॉन्ग्रुएंट करना है, प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट करना, सर्वांग करना, उन्हीं दो एंगलों के बारे में हम बात करेंगे। तो इन अ ट्रायंगल आप लिखेंगे, इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे, ए बी सी एंड ट्रायंगल दूसरा कौन सा है, ए बी डी, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगलों की बात हो रही है। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या चीजें दे रखा है। सर्वांग सम किसी भी चीज को करने के लिए हमारे पास में तीन चीजें जरूरी होती हैं, या तो एस एस हो, साइड साइड साइड, या फिर हमारे पास में दूसरा क्या हो, एंगल एंगल, ठीक है, या फिर आपका एंगल साइड एंगल हो, या फिर आपका साइड एंगल साइड हो, या फिर आर एच एस रूल हो, ठीक है। ये सारी चीज हमारे पास में होनी चाहिए। और किसी भी दो एंगल में अगर कोई तीन चीजें मिल जाती हैं तो समझ लो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको दिया हुआ है ए सी बराबर ए डी। हम इसमें देख लेते हैं, ए सी बराबर ए डी आपको दिया हुआ है। ये क्या है, आपको गिवन दिया हुआ, क्वेश्चन के अंदर ही बोला कि ये वाली साइड इस साइड को बराबर है, ठीक है। और आपको एंगल सी ए बी बराबर एंगल कौन सा, बी ए डी, बी सॉरी, यहाँ पे आपका ए आएगा, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं ए बी ए डी। ये भी आपको गिवन दिया हुआ है। गिवन दिया हुआ है क्यों, क्योंकि आपको बोला है ना कि ये वाला जो एंगल है, इस वाले एंगल को, यानी कि एंगल ए को, ये वाली जो लाइन है ये क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो ये पूरा एंगल होगा ना, तो इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के ऑटोमेटिकली ये बराबर हो जाएगा। और साइड ए बी बराबर ए बी, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी, कॉमन साइड हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों के अंदर आ रहा है ना, क्योंकि ये इसका भी बेस बना है और इसका भी बेस बना है, तो दोनों में हमें मिल गई तीन चीज।
यानी कि ए सी एक साइड मिल गई, एक एंगल मिला और दूसरी साइड, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसके हो जाएगा, ए बी डी के। अब देखो ये कौन से रूल से होगा, कौन सा रूल लगेगा इसमें, एक साइड और दो साइड, यानी कि साइड दो है और एक एंगल है, यानी कि ऐसे एस के रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और उसके बाद में क्या कह रहा है हमारे से, व्हाट अबाउट से बी सी एंड बी डी, तो आप इसे लिखेंगे कि बी सी बराबर बी डी, आप इसे करेंगे सी पी सी टी, ठीक है। यानी कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि सर्वांग त्रिभुजों के सभी भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आपसे यही पूछा था, तो ये हमारा आंसर क्लियर हो गया, ठीक है, समझ आया। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ थोड़ा सा माइंड यूज करना है, और माइंड यूज करके आपको क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व आपका हो जाएगा। तो चलिए हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में कि ए बी सी डी एक क्वाड्रेटरल है, ठीक है, जो एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर बी सी दिया हुआ है, यानी ए डी बराबर बी सी दिया हुआ, और एंगल डी ए बी ये वाला एंगल, और एंगल किसके बराबर दिया हुआ है, सी बी ए के, यानी कि इस वाले एंगल के बराबर दिया हुआ है। तो आपको प्रूफ करना है, क्या करना है, यानी कि आपको क्या करना है, प्रूफ दैट करना है कि ट्रायंगल ए बी डी, यानी कि ट्रायंगल ए बी डी ऊपर वाला ट्रायंगल ये वाला, और उसके बाद में बी ए, यहाँ पे आपका सी आएगा, ठीक है, ये आपका सी है, बी ए सी यानी कि ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। आपको अब ये भूल जाना है कि ये वाला कोई है, आपको सिर्फ इस ऊपर वाले पे ध्यान देना है और इस पे नीचे वाले पे ध्यान देना है, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, हम पहले वाले का सॉल्यूशन निकालते हैं, यानी कि प्रूफ दैट करते हैं, प्रूफ दैट हम इसे लेंगे इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल हमारे से प्रूफ करने के लिए पूछा उसी में ही देखते हैं हम, ठीक है, फालतू में दूसरा ट्रायंगल नहीं लेंगे। ए बी डी एंड दूसरा ट्रायंगल हमें दिया हुआ है ट्रायंगल बी ए सी, है ना, एक ये वाला ऊपर वाला और एक ये वाला, ठीक है, इन दोनों के बारे में हमें दिया हुआ है। तो हमें गिवन क्या दिया हुआ है, यानी कि ए डी, ये वाली साइड इस साइड के बराबर दी हुई है, तो हम पहली चीज लिख लेते हैं, यानी कि ए डी बराबर आपको दिया हुआ है बी सी के, ये आपको गिवन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में एंगल बी बराबर एंगल ए, यानी कि एंगल कौन सा, एंगल डी ए बी बराबर एंगल किसके दिया हुआ है, सी बी ए के, ये भी आपको गिवन दिया हुआ है, ठीक है, समझ आ रहा है। हाँ, अब आपको इसमें एक चीज और कॉमन देखनी है। अब वो एक चीज क्या कॉमन हो सकती है, देखो ये वाला तो हमारा बराबर हो गया, ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो गई। अब देखो ये जो है ए बी ये दोनों का बेस बना रखा है, तो आप इसे लिख सकते हो ए बी बराबर ए बी, ठीक है, ये आपका बी है, ठीक है, ए बी बराबर ए बी। तो यानी कि ए बी इसमें क्या है, ए बी इसमें कॉमन है, ये आपका क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो अब ये वाला जो ट्रायंगल है आपका, एंगल कौन सा, ए बी डी, अब ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, बी ए सी के। कौन से रूल से होगा, इसमें दो साइड है एक एंगल है, यानी कि साइड एंगल, साइड से ये आपका क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। और आपसे देखो सेकंड, ये हमारा पूरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। सेकंड में हमारे से क्या पूछा है, सेकंड हमारे से पूछ रहा है कि बी डी बराबर ए सी, यानी कि डी बी डी, यानी कि ये वाली जो लाइन है, क्या ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर है, तो आप इसे लिख सकते हैं कि बी डी बराबर ए सी, क्यों है, आप इसे लिख सकते हैं सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि सर्वांग त्रिभुज के सभी भाग क्या होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। अब देखते हैं, हम बात करते हैं तीसरा, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है हमारे से, तीसरे के लिए हम चलते हैं अगले पेज पर, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं हम पहले कि एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी यानी कि ये वाला एंगल, और एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल,
ये दोनों एंगल क्या है, आपस में बराबर है, तो आप इसे लिख सकते हैं यहीं पर ही। चलो आगे पेज पे नहीं चलते, छोटा सा ही है, यहीं पर ही आ जाएगा। यानी कि आपको बोला है कि एंगल ए बी डी बराबर एंगल बी ए सी। ध्यान से समझना, ये मैं यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ, फिर आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो, आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। आप यहाँ से कैसे अच्छे से समझने की कोशिश करना, आप पहला एंगल देखो, ए बी डी, ए बी डी यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, जिस पे निशान लगा रहा हूं मैं रेड कलर का, ये वाला। और दूसरा एंगल किसके बराबर है, बी ए सी, बी ए सी यानी कि ये वाला एंगल। आप खुद सोचिए, दोनों एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, यानी कि एक इस वाले एंगल में आ रहा है और एक इस वाले एंगल में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी आपका सी पी सी टी से बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम पहले ही ये प्रूफ कर चुके हैं कि सर्वांग त्रिभुज के सभी पार्ट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर हमने त्रिभुजों को यानी कि ट्रायंगलों को कॉन्ग्रेंट कर दिया है तो उसके सारे पार्ट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, यही हमें इसमें प्रूफ करना था। समझ आया? इसमें करना कुछ नहीं, बस हल्का सा आपको माइंड लगाना है, बाकी आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होता है, ठीक है। ये आज हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करेंगे, और बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे औरम स्मार्ट क्लासेस को। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, और आप चाहते हैं कि जैसे आपको हेल्पफुल हुआ है ये वीडियो, वैसे ही क्या हो किसी दूसरे के लिए भी हेल्पफुल हो, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने इंस्टाग्राम, जो भी आप चलाते हैं सोशल मीडिया पर। यहाँ तक कि आप जितने अपने फ्रेंडों को शेयर करेंगे उसमें आपका ही बेनिफिट होगा, ताकि आप आगे से अच्छे दूसरों के लिए आप क्या हो जाएंगे, इमेज आपकी अच्छी बन जाएगी। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट पार्ट में, और एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए और हम स्मार्ट क्लासेस।